सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे मूसा नबी के बारे में। जैसे पहले हमने नूह नबी के बारे में बताया, इब्राहिम के बारे में बताया, अब बता रहे हैं मूसा नबी के बारे में। जब मूसा नबी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो उसके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आए। और मूसा नबी से ही परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसे वचन में आप पढ़ सकते हैं, उसे अपना भाई भी कहा, उसे अपना दोस्त कहा, मित्र कहा और बहुत से रिश्ते उसके साथ रखे। परमेश्वर उससे यहोवा परमेश्वर बातचीत करते थे और जो जो आज्ञा यहोवा परमेश्वर मूसा नबी को देते थे वो सब क्या है लोगों को आकर बताते थे। और मूसा नबी का जीवन इतना पवित्र था, आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो एक बहुत नरम स्वभाव का मनुष्य था, उसे गुस्सा नहीं आता था। लेकिन वचन में आप पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा नबी को बुलाया तब वो मूसा नबी क्या थे, जुबान से अच्छे नहीं थे, थोड़ी सी हकलापन था उनके जुबान में, जो अच्छे ढंग से बोल नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना उनकी कमी के बावजूद। आप वचन में पढ़ सकते हैं। और मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या 10 हुक्म दिए। और मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो कानून आज बने हुए हैं, हमने एक आपको वीडियो बनाकर सुनाया था कि जो आज के कानून है वो आज के कानून नहीं है, वो मूसा नबी के द्वारा दी गई व्यवस्था है, दी गए कानून है जो सारे पूरे वर्ल्ड में लागू हैं। बेशक उन्होंने लोगों ने थोड़ा बहुत उसे क्या है उसकी ट्रांसलेशन में फर्क डाल दिया, लेकिन कानून वही हैं। आज भी वही कानून चल रहे हैं सब देशों में, क्योंकि परमेश्वर के जो हुक्म था वो इस कदर फैल गया पूरी पृथ्वी पर कि वो ही सारी जगहों पर आज भी चल रहे हैं वचन के द्वारा। और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो लोग, हमने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुए, हम उस पर क्यों विश्वास रखें, तो हमने उनको बताया था कि परमेश्वर यहोवा ने वचन बोला तब पृथ्वी बनाई। यहोवा परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि इंडिया बन जाए, इंग्लैंड बन जाए या ऑस्ट्रेलिया बन जाए। किसी भी देश का नाम लेकर परमेश्वर ने उसकी रचना नहीं की। परमेश्वर ने वचन बोला पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई। तो ये देश तो बाद में बने। और हम क्या है परमेश्वर की, जब हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक है, हम एक ही आदि माता पिता की औलाद हैं। जितने भी हम धरती पर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो या किसी भी कौम के हो, जो आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धि है, जैनी है, बहुत सी जातियां बने हुए हैं। कि अंग्रेज लोग कह देते हैं ये अंग्रेज हैं, ये हबशी हैं, ये जन, कहने का भाव है कुछ भी हैं। लेकिन परमेश्वर ने किसके द्वारा हमें उत्पन्न किया? सिर्फ एक ही माँ बाप के द्वारा, आदम और हवा के द्वारा। ये सत्य है और लोग इस बात को जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो आज हम आपको मूसा नबी जी के बारे में बताएंगे कि जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि मेरी कौम के लिए मैं तेरा चुनाव करता हूं, तो मूसा नबी भी अपनी एक कमजोरी के कारण कह रहे थे कि यहोवा परमेश्वर मैं कौन हूं और राजा मेरी आज्ञा को क्यों मानेगा? मैं तो अच्छे ढंग से बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उस अपने भक्त के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा
अपनी कौम इस्राएल को गुलामी के जंजीरों में से निकाला। आज मूसा नबी का जो हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में नाम है, और हमने आपको बताया था कि जिसको परमेश्वर चुनता है उन सब के नाम क्या है, लिखे जाते हैं। अगर ये पवित्र शास्त्र में जितने भी नाम हैं, अगर वो परमेश्वर के संग संग ना चलते तो आज हिस्ट्री में उनके नाम ना होते। तो जब मूसा नबी का चुनाव परमेश्वर ने किया, तो मूसा नबी के द्वारा जब वो अपनी कौम इज़राइल को मिस्रियों की गुलामी में से निकाल कर बाहर लाए, तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली। 10 विपत्तियों के डालने के बाद ही वो क्या है, वहां से निकले, जब उन्होंने परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को देखा। परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते थे और मूसा वैसा ही कर देता था। जो जो आज्ञा भी यहोवा परमेश्वर मूसा को देते थे वो वही करता था। उन 10 विपत्तियों के बाद फिर लाल समुंदर आया, उसको भी परमेश्वर ने कैसे पार करवाया ये आप वचन में पढ़ सकते हैं। वो उसके आगे कितनी मुश्किलें परेशानियां आ गई, उनको भी परमेश्वर ने सारी मुश्किल परेशानियों को दूर किया। और जब जब लोग कुछ भी मांगते थे तो परमेश्वर उनकी हर एक चीज को जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है देता था। और जो 10 हुक्म दिए गए उनको भी मूसा नबी के द्वारा दिया गया। और फिर आप वचन में पढ़ते हैं कि जैसे आज इंसान करते हैं वैसे ही उस समय भी मूसा नबी के समय भी लोग ऐसे ही थे। वो मूसा नबी पर छोटी छोटी बातों से कुड़कुड़ाते थे और उनको बहुत दुख होता था, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते थे। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा नबी को कैसे अपने लिए चुना और उसके द्वारा कैसे बड़े बड़े काम किए। जब मूसा नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तब अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब वो हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते ही नहीं है तो फिर वो हमारे जीवन में क्यों कार्य करेगा। जैसे आप दुनियावी माता पिता है, सोचिए जब आप अपने बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, अगर आपके बच्चे उस कार्य को करते हैं तो आपके हृदय को कितनी खुशी होती है, शांति होती है, और आप अपने बच्चों की तारीफें करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। ऐसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर के हृदय को भी खुशी होती है, शांति होती है कि मेरा बेटा बेटी मेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। तो हम पहले मूसा नबी के बारे में जान लेते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है उनके बारे में। तो यहां पर लिखा हुआ है, जब मूसा नबी का जन्म हुआ तो उस समय क्या है, जो वहां का राजा था उसने एक आज्ञा दे दी कि जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उनको मार डाला जाए। तो कहानी आप पूरी जानते हैं, लेकिन एक दो वचन में हम आपको सुना देते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा। क्योंकि राजा ने आज्ञा दे दी थी कि जितने भी बालक उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको मार डाला जाए, लेकिन उसके माँ बाप ने राजा का डर ना रखते हुए 3 महीने तक अपने घर में उसे छुपाए रखा। और वचन में लिखा, जब वो उसे छुपा ना सके तो उन्होंने राजा के डर के मारे ही अपने बच्चे को नील नदी में बहा दिया। जैसे आप वचन में भी पढ़ सकते हैं। तो वो बालक कहाँ पहुंच गया, जिस राजा के
ने ये हुक्म दिया था, उसी की बेटी के पास वो बालक पहुंच गया जिसे उसने नाम दिया मूसा का। तो हम वचन में पढ़ते हैं, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। आप वचन में पढ़ते हैं, जब उसकी माता ने अपने बेटे को नदी में बहा दिया था, तो जो वहां राजा की बेटी नहाने को जा गई थी, उसकी दासियों ने उस बालक को बचाया और उसको दे दिया, और उसने उसे अपना बेटा बना लिया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि वो बेटा क्या है, बढ़ता चला गया। जो कुछ भी उस राजा की बेटी का था वो सब उसी का होने वाला था, क्योंकि वो उसने अपना उसको बेटा कर लिया था। लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है, शांति नहीं थी। और आप वचन में पूरा पढ़ सकते हैं कि क्यों उसके मन में शांति नहीं थी। उसने उस घर का भी लालच नहीं किया। जब परमेश्वर ने उसे चुना कि मैं तो फिरौन की बेटी का बेटा हूं, ये राज्य मेरा है, सब कुछ मेरा हो जाएगा, उसने उस राज्य को छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, तो हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया तो वहां लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हमने बताया था कि मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को बचाया। अब वो कह रहा कि मैं कौन हूं। जैसे आम इंसान होते हैं, उस समय वो भी क्या है, आम इंसान बन गया था। तो जैसे हमारी सोच होती है, वैसे ही उनकी सोच थी कि मैं तो आम इंसान हूं, मैं राजा के पास कैसे जाऊं और राजा मेरा कहना क्यों मानेगा। तो वो क्या है, अपने मन में डर रहा था कि राजा मेरा कहना मानेगा नहीं, मैं कौन सा कोई ऊंचे पद वाला हूं, या मेरा कोई कौन सा रुतबा है कि मैं राजा के पास जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहा है पहले राजा के पास जाने की, और अब परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहा है इसराइलियों के पास जाने की। तो वो कह रहा है कि मैं जब उनके पास जाऊं तो मैं उनको क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है, आप कौन हैं। ऐसे सवाल क्या है, मूसा नबी उनसे कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब वो वहां गया तो लोगों ने ऐसा ही पूछा कि हम तेरी आज्ञा को क्यों माने। तो फिर परमेश्वर ने, हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि पहली बार परमेश्वर ने अपने आप को मूसा नबी के सामने प्रकट किया। आवाज मूसा ने, हम आपको बहुत बार बताते हैं, मूसा नबी ने जिद जरूर की थी परमेश्वर को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की पीठ को ही देखा था। मूसा नबी परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, लेकिन वो उनको दिखता नहीं था। वो परमेश्वर की सिर्फ क्या है, आवाज को ही सुनते थे। तो आगे हम पढ़ते हैं, जब वो कहने लगा कि मैं तो बोल भी नहीं सकता, इसे हम वचन में पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। और अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसे हौसला दिया, वो बातचीत कर रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि इंसान को बनाया किसने है,
इंसान के अंगों को बनाया किसने है? परमेश्वर ने। तो आगे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जब वो राजा के सामने गया तो पहले परमेश्वर ने उसे ये कह दिया कि तू अपने भाई को हारून को साथ ले जा। लेकिन जब वो आगे गया तो परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया और वो अपने आप ही अच्छे ढंग से बोलने लग गए। तो ऐसा है। फिर आगे आप वचन में पढ़ते जाइए, लिखा हुआ है कि मूसा नबी ने जब आज्ञा पालन की तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, उसके जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उन कार्यों को भी हम किसी दिन आपको एक एक करके सुनाएंगे। तो हमने जो आज आपको वचन में सुनाया 3 नबियों के बारे में, नूह नबी के बारे में, इब्राहिम के बारे में और मूसा नबी के बारे में, इन तीनों नबियों ने परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा किया और परमेश्वर ने उनका साथ दिया। और आगे आप पढ़ते पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं यहोशू का भी परमेश्वर ने साथ दिया और परमेश्वर आज हमारा भी साथ देता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जैसे हम आज्ञा पालन करते हैं वो अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को हम में पूरा करता है। और जो वादे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है वो कभी टल नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। हम मनुष्य अपनी इच्छा को बदल देते हैं, अपने वादों को बदल देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो लिख दिया, जो कह दिया, ऐसा ही होता है। और जो परमेश्वर ने लिख दिया है उसे कोई बदल भी नहीं सकता। परमेश्वर अपने लिखे हुए को बदलने का या ना बदलने का हक उसे ही है। जैसे हम कोई भी दुनियावी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमारा हक होता है, वैसे ही परमेश्वर का हक हम मनुष्यों के ऊपर है। जैसा वो चाहता है हमारे जीवन को चलाना, वैसे ही हम चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। जैसे पौलुस भी अपने वचन में कहते हैं कि अगर मैं मनुष्यों को ही मनाता रहता तो परमेश्वर का दास ना बनता। तो हम हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो हमने मनुष्यों को नहीं मनाना, मनुष्यों को खुश नहीं करना कि हम अपने बहन भाइयों को या अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। वचन में लिखा हुआ भी है और बहुत से बहन भाई आजकल करते ही ऐसे हैं। हम किसी दिन आपको वीडियो में सुनाएंगे बनाकर कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को कैसे टाल देते हैं बहाने लगाकर। जब परमेश्वर ने हमें लोगों से अलग कर लिया है, अपने लिए चुन लिया है, तो फिर आप परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर की आज्ञा को माने। ये नहीं कि आप मनुष्यों को ही मनाते रहें या अपने रिश्तेदारों को ही मनाते रहें, जो कुछ वो कहे आप वैसा करो और परमेश्वर की आज्ञा को टाल दो। फिर तो आप वैसे ही बन गए हैं उनकी तरह ही, जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम उन्हीं में से निकले हो और उन्हीं में से बसे भी रहते हो। जैसे बहुत से लोग आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और वो रीति रिवाज पुराने ही मनाते हैं। इसीलिए वचन में हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया है कि जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है तो पुराना सब कुछ बीत चुका है। अब हमने पुराने रीति रिवाजों को नहीं मनाना। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया है, उसने हमारे जीवन को बदल दिया है, तो हमने अलग अपनी एक अपना अलग दिखाना है लोगों को कि हम आप जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं।
अगर आप उन जैसे ही काम करते हो फिर तो आप उन्हीं के हो। जैसे हमने एक बार बहुत दुखी हृदय से वीडियो बनाया था कि जो मसीह बहन भाई हैं वो करते क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। वो लोगों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और क्या है, वो हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं, दिवाली, दशहरे, व्रत, ये वो पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे जो रखड़ी के त्योहार होते हैं, ना जाने कितने त्योहार जो इंडिया में मनाए जाते हैं उन सभी को मनाते हैं। तो फिर आप परमेश्वर के आज्ञा को तो मान ही नहीं रहे। जैसे वो हैं फिर तो आप वैसे ही हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, जब आपने परमेश्वर की आज्ञा को टाल ही दिया है। तो फिर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां कैसे रहे? फिर परमेश्वर आपको उन्नति क्यों दे? फिर परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्यों ले जाए जो उसने आपसे वादा किया है? हम इंसान क्या धोखा दे रहे हैं अपने आप को और परमेश्वर को भी। और वचन में हमने सुनाया था एक दिन आपको कि लोग मुझे धोखा देते हैं। और इंसान की फितरत यही है, वो चाहते हैं कि हम अपनी मन मानी करें, जो हमारे मन में आता है वो कार्य हम करें, ना कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। तो सबको जय मसीह की।